2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती 2021 का मामला अभी अधरझूल में लटकता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय से इस भर्ती पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। हालांकि एकलपीठ ने इस भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया, लेकिन खंडपीठ ने उस पर रोक लगा दी। तो वहीं इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे युवाओं को सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत मिली। हालांकि अब एसआई भर्ती 2021 पर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से हाईकोर्ट की खंडपीठ में नियमित सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले ही एसआई भर्ती 2025 को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, हाईकोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो ओवरेज हो चुके थे। आपको बता दें कि 2021 की भर्ती पर लंबे समय तक कोई फैसला नहीं लिए जाने के चलते इन अभ्यर्थियों की उम्र निकलती गई और सरकार की ओर से एसआई भर्ती के 1015 पदों पर एक विज्ञप्ति जारी की गई, लेकिन इसमें जो एज का क्राइटेरिया फिक्स किया गया उस क्राइटेरिया के तहत 2021 की भर्ती में शामिल सैकड़ों अभ्यर्थी बाहर हो चुके थे। हालांकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि एसआई भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों को 2025 की भर्ती में शामिल किया जाए या फिर उम्र में 5 साल का जो आयु सीमा में छूट है वह दी जाए। लेकिन युवाओं की इस मांग को सरकार और आरपीएससी ने दरकिनार करते हुए नियमानुसार भर्ती निकाली, जिसके बाद युवाओं ने हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से समय समय पर उन याचिकाकर्ताओं को एसआई भर्ती 2025 में शामिल करने के निर्देश दिए गए, साथ ही आरपीएससी से उनके ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाने के आदेश दिए। लेकिन अब जस्टिस अशोक जैन की अदालत ने इन युवा अभ्यर्थियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने एसआई भर्ती 2021 में के फैसले में विलंब होने, साथ ही जो नई भर्ती है 2025 की उसमें 4 साल का गैप होने के चलते सख्त रुख अपनाते हुए उन सभी प्रार्थियों को एसआई भर्ती 2025 में शामिल करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद ऑनलाइन आवेदन किया है। यानी कि वो सभी अभ्यर्थी अब 2025 की भर्ती में शामिल हो पाएंगे जो ओवरएज हो चुके थे और 2021 की भर्ती में कोई फैसला नहीं लिए जाने के चलते अधरझूल में लटके हुए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि ये अभ्यर्थियों की गलती नहीं है कि सरकार 2021 की भर्ती पर फैसला नहीं ले पाई। ये उन अभ्यर्थियों के लिए नाइंसाफी होगी जो सरकार की गलती की वजह से ओवरएज हो गए और 2025 की भर्ती में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने युवा हितों में एक बड़ा फैसला देते हुए उन तमाम प्रार्थियों को इस भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने इस भर्ती में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अभी भी 2021 की भर्ती पर पेच फंसा हुआ है। ये भर्ती इस भर्ती के जो भाग्य का फैसला है वह क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले ही अदालत के इस फैसले ने जो 2025 की भर्ती है उसमें इन अभ्यर्थियों को शामिल करने, साथ ही आरपीएससी को यह भी आदेश दिए हैं कि इन तमाम प्रार्थियों के जो आवेदन है वह आरपीएससी स्वीकार करे। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में इन प्रार्थियों के आवेदन स्वीकार होंगे, परीक्षा में भी शामिल होंगे, लेकिन क्या इन अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हो पाएगा? क्योंकि पिछली कुछ जो उदाहरण हमने आपको बताए थे इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने उन तमाम भर्तियों के बारे में बताया था जिसमें ओवरएज अभ्यर्थी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा के भर्ती तक तो पहुंचे लेकिन उनका परिणाम होल्ड कर दिया गया। ऐसे में अब आने वाले समय में हाईकोर्ट का यह फैसला एक नजीर बनता हुआ भी नजर आएगा। साथ ही उन अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत भी मिली है जो कहीं ना कहीं ओवरएज होने के चलते 2025 की भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे थे। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।